भगवान की मदद से आज के दिन मैंने कोई नशा नहीं किया है। और दोस्तों, एक ही दिन करके मुझे 30 साल और 2 दिन आज कंप्लीट हो गए हैं। और 30 साल दोस्तों, मैं मतलब बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मेरे जैसा इंसान, मतलब जो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था कि मेरा नशा छूटेगा, क्योंकि नशे ने और नशे से बनाई हुई मेरे हालातों ने मुझे इतना मतलब घेर लिया था कि मुझे लगता नहीं था कि इस जंजाल से मैं निकल पाऊंगा। एक तो मेरी अपनी पर्सनैलिटी, मेरी अपनी सोच, मेरा अपना व्यवहार ही मेरे लिए रिकवरी को जटिल बना रहा था, मतलब रिकवरी में आने नहीं दे रहा था। मेरी सोच ही मुझे रिकवरी में नहीं आने दे रही थी। मुझे दूसरे की बात अच्छी नहीं लगती थी, इसीलिए मैं अपनी रिकवरी का खुद दुश्मन था। इतना जटिल बना लिया मैंने मतलब नशा मुक्त होने को कि क्योंकि एक तो नशा आ गया मेरे जीवन में, और दूसरा नशे के कारण जो हालात बन गए, मतलब कई गुना ज़्यादा खतरनाक चीज़ें हो गई मेरे जीवन में। मतलब चीज़ें मेरे जीवन से जा रही थी, आ कुछ नहीं रहा था। मतलब वैसे तो ज़्यादा कुछ था ही नहीं। 15 साल की उम्र में नशा करने लगे, अगले 10 साल नशे में बीत गए, तो 25-26 साल के हो गए तो था ही नहीं, घर वालों पर निर्भर थे। और जो कुछ थोड़ा बहुत था भी, मोहब्बत, प्यार या लव केयर कंसर्न, वो भी नशे के कारण सब कुछ जाने लगा मेरे हाथ से। बस मेरी मम्मी थी जो मुझे बहुत प्यार करती थी और ये चाहती थी कि मैं नशा मुक्त हो जाऊं। मुझे फंडा नहीं समझ में आ रहा था कि यार मैं तो ईमानदारी से, ऐसा लगा कि यार जितने प्रयास मैं कर सकता था, कस्में खा सकता था, वादे कर सकता था, मैंने सब कर लिए और नशा नहीं छूटा। तो मुझे ऐसा लगा कि अगर मेरे से नशा नहीं छूटा है, मैंने अपनी मम्मी की कसम खा ली, वादे कर लिए, बच्चों की कसम, इसकी कसम, उसकी कसम, जब ये सब चीज काम नहीं कर रही तो फिर कोई आदमी या कोई प्रोग्राम कैसे काम कर सकता है, कैसे नशा मुक्त मुझे कर सकता है? किसी में कोई ताकत नहीं है, किसी में कोई हिम्मत नहीं है। मुझे ऐसा लगता था मैं चाहूंगा तो छोड़ दूंगा, मैं नहीं चाहूंगा तो मैं नहीं छोड़ पाऊंगा। मतलब यहाँ तो बड़ी सुई अटक गई मेरी कि मेरे ऊपर है, मेरे ऊपर है, मेरे ऊपर है, मैं चाहूं तो छोड़ दूं, मैं चाहूं तो नहीं छोड़ूं। अगर मैं हिम्मत, मतलब ये बेकार की बातें मेरे जीवन में आ गई कि कोई किसी का नशा नहीं छुड़वा सकता। बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ गया मैं, और कई साल तक मैं यही बात ही सोचता रहा कि जब तक मैं नहीं चाहूंगा मेरा कोई नशा नहीं छुड़वा सकता। ये प्रोग्राम हो चाहे काउंसलर हो, मतलब इतना पेचीदा, इतना जटिल बना दिया मैंने नशा मुक्त होने को कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि यार नशा छूटेगा कैसे। और सही में फिर जब मैं इस कार्यक्रम में आया और मुझे लोगों को सुनने को मिला कि नशा आदत नहीं है, नशा बीमारी है, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, ये आपकी निर्भरता है, पहला नशा नहीं करना है, पहला नशा ही जानलेवा है, ये मानसिक खिंचाव है, ये मानसिक तौर पर तुम्हें खींचती है, ये भावनात्मक आपको नंगा कर देती है और आपको कंगला कर देती है, आध्यात्मिक शून्यता हो जाती है। मतलब इतने बड़े बड़े शब्द मुझे इस सेंटर में आके पता लगे कि यार ऐसे भी कोई शब्द हैं कार्यक्रम में, क्योंकि ना तो मैंने कभी स्कूल में इस तरह के शब्द सुने थे और ना ही अपने परिवार में ऐसे शब्द सुने थे। मैंने पहली बार सेंटर में ही सुना ये सब। तो मुझे ये लग रहा था कि यार जब मैं नहीं छोड़ पाया तो ये शब्द, ये कार्यक्रम क्या मेरा नशा छुड़वा देंगे। लेकिन दोस्तों, प्रोग्राम काम करता है अगर मैं स्टे करूं। अभी राजू एक बात बार बार बोल रहा था कि जुड़ाव है तो बचाव है, तो ये बात मुझे समझ नहीं आ रही थी कि जुड़ाव है तो बचाव है। तो मैं इसी एक बात के पीछे लग गया कि मतलब मुझे मजा आने लगा। दोस्तों, ये मेरी एक प्रवृत्ति है कि जिस चीज में मुझे मजा नहीं आता मैं उसे नहीं करता। मजा आता है तो बार बार करता हूँ, लगातार करता हूँ, लगातार बारंबार करता हूँ। मतलब बचपन से मेरी ऐसी आदत रही। अगर कोई एक टॉफी मुझे पसंद आ गई तो मैं वो टॉफी खाता रहूंगा, बार बार खाता रहूंगा। कोई गोलगप्पे पसंद आ गए तो मैं गोलगप्पे बार बार, मतलब ये मेरी प्रवृत्ति में शामिल था।
ऐसे ही मुझे नशा पसंद आया था तो मैं नशे के पीछे हाथ धो के पड़ गया और डिपेंड हो गया उसके ऊपर बुरी तरह। ऐसे ही जब ये कार्यक्रम मुझे मिला और मुझे सब चीजें सुनने को मिली तो इस कार्यक्रम में मुझे 3 महीने बाद मजा आने लगा। मतलब कन्फर्ट करने में, काम करने में, गुरुओं की रिस्पेक्ट करने में, उनका कहना मानने में, तो मुझे मजा आने लगा। और एक आशा मुझे नजर आई कि यार हाँ ये कार्यक्रम काम करता है। और उस रिहैब से मुझे मतलब नारकोटिक्स एनोनिमस का मैसेज मिल गया। मतलब मीटिंग्स हैं, कुछ मेंबर हैं जो नशा मुक्त हो गए हैं, जो शाम को रोज मिलते हैं, वहाँ हमें जाना चाहिए, वहाँ हमें 90 दिन जाना चाहिए, हमें ये करना चाहिए। तो मैं सुनता था उन बातों को, तो मुझे लगता था यार ये भी सही है कि चलो देखते हैं वहाँ पर। मैं पहले भी गया था लेकिन मैंने पहले उनको रिजेक्ट कर दिया था। मैंने ये सब नशेड़ियों कोई नशा नहीं छोड़ते, ये सब झूठ बोलते हैं, ऐसा मैंने उनको बोला। उसके 91 की बात है, वो 91-92। फिर मैं 95 में आया, फिर मैं मीटिंग्स में गया, फिर अब मैं टूट गया था ज़्यादा। मतलब अब मेरे पास कोई चांस नहीं था कि मैं दोबारा से नशा। और दोस्तों इस बार वो प्रोग्राम मुझे अच्छा लग रहा है, उनकी बातें मुझे अच्छी लगने लगी क्योंकि टूट गया था, बिखर गया था। उनकी बातें अच्छी लगने लगी, उनकी चीज़ें अच्छी लगने लगी, तो वहाँ पर मैं टिक गया। और सेंटर से मैंने फैसला कर लिया था कि जब तक मुझे यहाँ से विधि तरीके से नहीं भेजा जाएगा जब तक मैं नहीं जाऊँगा। तो मैं वहाँ पर स्टे किया, मैंने बहुत दिन स्टे किया। और उसके बाद फिर मैंने पढ़ाई की और बहुत सारी ट्रेनिंग्स की, काउंसलिंग में डिप्लोमा किया, ग्रेजुएशन किया। तो मुझे भी लगता है कि यार मैं कैसे, मतलब ये सही चमत्कार है, ईश्वर ने मेरी बहुत मदद की। मैं ये कहता हूँ ये कार्यक्रम मतलब एक गोल्डन वर्ड्स वाला प्रोग्राम है। ये मतलब जैसे सोने के शब्द होते हैं ना, वो हमारा कार्यक्रम बोलता है, वो किसी के मुख से बोलता है। और वो बात मुझे समझ आने लगी कि यार नहीं, इतनी तो आई रही थी कि नहीं मुझे जाना नहीं, मुझे अपने नहीं चलानी, ये बात समझ आने लगी। और मैं नशा मुक्त हो गया। दोस्तों आप सबने मुझे सुना, सभी का धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक यू दोस्तों, देख लो पहला बच्चा करोगे यहाँ जाओगे, तीनों को क्या करा हमको ये मैसेज दे रहा है कि अगर नशा करा तो यहाँ होंगे, डिटॉक्स में होंगे। जोरदार तालियां, तालियां दीजिए। हम इसको गले लगा के कह रहे हैं कि तुम भी अगर वो कर लोगे जो हमने किया तो तुम यहाँ जाओ। हाँ, दोनों अरदान प्रदान, इसको कहते हैं अरदान प्रदान। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। थैंक यू। अबे इसके ऊपर मत करो, सारा केक खराब कर दिया है। आत्मजागृति प्रार्थना।